नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। लगातार ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का चर्चा जोरों पर चल रही है। क्या सोच रही हैं आम जनता या आम महिलाएं इस मुद्दे को लेकर के, हम जानने की कोशिश करते हैं। नारी शक्ति सेना की कुछ महिलाएं हमारे साथ उपस्थित हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर समाज में इस तरह का व्यवहार कैसे चलेगा और कहाँ तक समाज इसका उपयोग कर पाएगा। आज लगातार इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं और बहुओं को न पढ़ाने का संदेश दे रही है। सुने क्या है वीडियो। शादी करना चाहती है तो क्या एक समाज में क्या एक संदेश जाएगा? संदेश इसलिए जाएगा कि वो अपना स्वार्थ के लिए गई, वो पति परिवार के साथ में वो मतलब बेइज्जत करने के लिए वो गई। पढ़ाई तो कर दी अपना पति के बलबूते और वो अपना स्वार्थ के लिए वो गई। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पति भी एक समय में होता है कि वो भी बहुत मेहनत करके उसको आगे तक लाया और पढ़ाया लिखाया, और ये सोच के नहीं गई कि मतलब वो अपना स्वार्थ के लिए ही गई। वो नहीं सोची कि मेरा पति का ज़िंदगी कैसा होगा, बच्चा का कैसा होगा, ऐसा सोच के वो नहीं गई, अपना स्वार्थ के लिए गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में महिलाओं की स्वतंत्रता की बात हो रही है। स्वतंत्र विचारों के लिए और उनका अधिकारों के लिए हमेशा बगावत या हमेशा समर्थन में लोग खड़े होते हैं। तो आप नारी शक्ति सेना की हैं और महिला का विरोध कर रही हैं, तो कहाँ तक ये सच? हमारे साथ एक और महिला जुड़ी हुई हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम मांडवी कुमारी हुआ। हम यही टुंगरी टोली में रहते हैं। और अभी के समय में जो ज्योति मौर्य की है, कहाँ तक अच्छा लगता है आपको? कहाँ तक आपको लगता है कि वो सही की है? ये बहुत गलत है, बिल्कुल सही नहीं की है। वो हमारे भारत की महिलाओं पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, बहुत बुरा असर हो रहा है। जो अपनी महिला को, जो अपनी वाइफ को आगे बढ़ाना चाहते, पढ़ाना चाहते हैं, उनको देख के वो कहीं ना कहीं और डर गए हैं। वो आगे अपने घर की औरत को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, सिर्फ उनके इस व्यवहार से। तो ये बहुत बुरा संदेश मिल रहा है हमारे भारत को। आप भी एक महिला हैं और महिला का आप समर्थन नहीं कर रही हैं, तो ये गुस्सा नहीं होगा लोग? ये देखिए, अच्छी महिलाओं का बिल्कुल हम समर्थन करते हैं। महिला दुनिया में और भी बहुत सारी हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, और ऐसा नहीं है कि पढ़ लिख कर हम किसी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं तो उसके बाद हम अपना मतलब उस जगह पे पहुंचाने वाले इंसान को ही हम भूल जाए। ये गलत है, तो हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। हम जो महिला अच्छे से आगे बढ़ती हैं, जो हमारे देश का नाम बढ़ाती हैं, गौरव बढ़ाती हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। ऐसी महिलाओं के साथ हम नहीं हैं। अच्छा, तो वो पढ़ाई में बहुत तेज़ थी और वो अपने दम पर मेहनत करके वो एसडीएम बनी। आप बोलते कि पति, सभी लोग बोल रहे हैं कि पति उसका सपोर्ट किया, तो पढ़ाई में तो सपोर्ट नहीं किया? पढ़ाई में सपोर्ट नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर ये घमंड आ गया। उसके अंदर ये घमंड आ गया कि हम पढ़ लिख गए, इस पोस्ट पे आ गए, तो अब मेरा पति मेरे लायक नहीं रहा। अब वो अपने लेवल का अपना पति ढूंढ रही हैं। कहीं ना कहीं वो चाह रही है जिस पोस्ट पे हम हैं वैसी जगह पे हम और ढूंढें, तो ये सही नहीं है। इसमें हम सपोर्ट क्या करें, नहीं कर सकते हैं। तो ये धर्मेंद्र जी को आप जानती हैं, फिल्म में बड़ा स्टार है वो भी जब पहली पत्नी को छोड़कर, जब वो उस फिल्म में नहीं आए थे, उस समय उनके साथ शादी हुआ और जैसे ही सक्सेस मिला और उनको छोड़ करके हेमा मालिनी से शादी कर ली। तो ये बात आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो उस समय है कहीं ना कहीं मतलब सब सही है। वो एक अभिनेता है तो उनकी बात छुप गई, लेकिन अभी भी अगर बात निकाली जाएगी तो थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा। वो भी सही नहीं की कहीं ना कहीं। तो एक अभिनेता हैं, राजनीतिक में बड़े मंझे हुए नेता जी हैं, रामविलास पासवान। उन्होंने भी गरीबी की हालत में वो शादी हुई और उनका एक पत्नी थी जो साथ दी, हर कदम पर शादी उनको सक्सेस दिलाने में। आज वो सक्सेस हो गए तो वो भी दूसरे शादी कर लिए। तो कहाँ महिलाओं को ये अधिकार और सम्मान की जहाँ बात होती है, तो ये कहाँ तक ठीक है? देखिए, महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए उसके पीछे उनके हस्बैंड का, उनके पापा का सपोर्ट होता है, उनके पीछे उनका हाथ होता है उनको आगे बढ़ाने में। तो ठीक है, वो आगे जाए, लेकिन वो हमको कहना है कि जो उनके पीछे है, जो उनको उस लेवल तक पहुंचाए हैं, उनको वो भूलना नहीं चाहिए, तो उनको अभी छोड़ना नहीं फिर चाहिए। तो अभी ज्योति मौर्य को क्यों दोषी मान रहा है?
ज्योति मौर्य को हम इसलिए दोषी मान रहे हैं क्योंकि उनको उस जगह पे पहुंचाने वाले उस इंसान को भूल गई है तो रामविलास और पासवान हमारे को- देश में इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। रामविलास पासवान को भी तो पहुंचाने में बहुत मदद की थी उसकी पत्नी, क्यों छोड़ दिया? जी हाँ, की थी, लेकिन देखिए अभी जो बात जो अभी हो रहा है, अभी सिर्फ उस पर ही चर्चा हो रहा है, पिछली बातें को हम लोग भूल जाते हैं। तो अभी उस समय उसका भी बात हुआ था। इसका मतलब महिलाओं के अधिकार के पक्ष में आप नहीं हैं? बिल्कुल है। महिलाओं तो का अपना अधिकार का ही यूज तो की। बोलिए। तो हम वैसी महिलाओं के पक्ष में नहीं हैं, बस हम वैसी अच्छा, महिला को सपोर्ट अभी- नहीं करेंगे। अभी के समय में एक नारा, जैसे ज्योति मौर्य का मामला लोगों ने देखा, उस समय से एक नारा चला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेकिन बहू मत पढ़ाओ। क्या संदेश जाएगा लोगों में? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये संदेश हुआ, और दूसरा हुआ कि पत्नी बहू- को, हाँ, बहू मत को पढ़ाओ। पत्नी को नहीं पढ़ाओ। वो ये है कि देखिए इसमें बोला जा रहा है कि हम लोग अपने घर के बेटी को पढ़ाते हैं तो वो उस फीलिंग को समझ पाती है, लेकिन एक बहू दूसरे घर की बेटी दूसरे घर को शायद इस फीलिंग को नहीं समझ पा रही है, इसलिए वो गलत कर रही है। उस घर का मान सम्मान सब कुछ छोड़ के वो सब कुछ गलत करके आगे बढ़ी, उस जगह पे पहुंच के वो और फिर उस घर का सारा इज्जत तो ख़त्म कर दी ऐसा करके। तो अपने क्या अब व्यवहार से। बहुओं को नहीं पढ़ाना चाहिए? पढ़ाना चाहिए। तो सब बहू ऐसी तरह से भाग जाएगी तो? कैसे भाग जाएंगी? सभी के सोच एक जैसे नहीं हो सकती है। सब अपना अपना देखिए, कहीं ना कहीं पढ़ लिख के ना वो संस्कार इंसान को नहीं मिल सकता जो उनके घर से मिला होता है। तो वो उनके घर का भी वैसा संस्कार होगा, जो उनको एजुकेशन तो मिल गया लेकिन उनको परवरिश सही नहीं मिली है उनके घर से। अभी आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज में, जो इस तरीके की घटना घट रही है और लगातार स्कूल कॉलेज से जिनका शादी हो गई उनको वापस बुला करके घर पर बैठाने का काम कर रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश देना चाहेंगे कि अपनी घर की महिलाओं को आगे बढ़ने से बिल्कुल न रोकें, उनको और आगे बढ़ने के लिए दीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि अगर ज्योति मौर्य ने वैसा किया तो हमारे समाज की सारी महिलाएं भी वैसा करेंगी, इसलिए हमारा भरोसा टूटना नहीं चाहिए महिलाओं के ऊपर से। लेकिन पुरुषों का तो भरोसा टूट रहा है। टूट रहा है एक की वजह से। अगर हमारे देश में एक औरत गलत है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा देश हमारा गलत है, पूरे देश की महिला गलत है। गलत नहीं है, उसको हम लोग सही रास्ता दिखाएंगे और चाहेंगे कि पुरुषों का विश्वास महिलाओं के ऊपर से नहीं उठना चाहिए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मांडवी कुमारी हुआ। ठीक है।